छठ दमशील बिरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति। अब सातवीं भक्ति क्या है? सात महिमें सम जग देखा, सातों 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 महिमें सम जग देखा। मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ए हो जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं कि देवी सबरी जो व्यक्ति सबके अंदर हमारे दर्शन करता और हमसे ज्यादा जो संतों को मान देता, सातों महिमा सम जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा, हम उन पर प्रसन्न होते। आठवीं भक्ति क्या है? देखिए आठवीं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। जथा लाभ संतोषा, उस सपन नहीं देखे पर दोषा। खेती बाड़ी करने से, सर्विस करने से, दुकानदारी करने से जितना धन तुमको मिले उतने में मौज करो और उतने में प्रसन्न हो कि भगवान ने खूब दिया। और रोना न रो कि 80 कुंतल सरसों पैदा हुई और ऊपर फिर माथे में गाले में हाथ लगाए का बताई अतनी नहीं गए तो भगवान को दुख होता। आठों यथा लाभ संतोषा, जितना मेहनत करने के बाद तुमको मिल जावे उतने में संतोष करिए। सातों आठों यथा लाभ संतोषा, जितना लाभ उतने में संतोष और उतने में दान भी दो। 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया रोज निकालो, एक घर में बर्तन बना लो, उसमें 1 रुपया रोज निकाल करके रख दो। साल भर में 360 रुपया हुआ। तुम 360 रुपया निकालोगे तो 1 रुपया बराबर 1 लाख रुपया। क्योंकि इस खेत में आप एक दाना डाल दो आलू का या बीज चना का और 1 गेहूं डाल दो, 1 गेहूं का बिरवा कितना बड़ा होगा और 1 गेहूं के बिरवा में कितने गेहूं और कितने बाले, तो हमको तुमको मालूम नहीं। हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। अब की बार जब धनतेरस होए, अब की बार में जब धनतेरस का समय आए तो तुम सोना चांदी कुछ मत खरीदना। तुम हमारे कहने से काम करो। एक तुम लोहे का 3 बाक्स लाना छोटा। पहले राजा लोग तिजोरी रखते थे, सेठ मालदार लोग अपने घर में तिजोरी रखते थे। अरे भैया तुम जिस चीज का आदर करोगे वो आदमी तुम्हारा आदर करेगा। ये भैया इंद्रेश कुमार जी, ये जब इनका आदर हम करेंगे और इनको भैया हम कहेंगे तो ये हमसे प्रसन्न होंगे। सुनील कुमार जी तुम्हारा जब हम आदर करते हैं तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। तो याद रखना, जो कोई लक्ष्मी जी का आदर करता है लक्ष्मी जी की उसके ऊपर कृपा होती है। और ये बेवकूफ आदमी लक्ष्मी जी को गलत काम में लगाता, लक्ष्मी जी को बीड़ी पीने में लगाएगा, सिगरेट पीने में लगाएगा, 100 रुपया की नोट तोड़ देगा।
और लक्ष्मी जी को कहीं ऊपर वाली जेब में और कहीं तो वो पीछे वाली जेब हम रुपया पैसा को इधर उधर अपने घर में मत डालो। रुपया पैसा को इतना मान सम्मान दो, दिखाओ ना, किसी के सामने गिनो मत और किसी से अपना भेद मत बताओ। खाना खजाना जनाना स्नाना दाना और ध्याना ये सब एकांत के अस्थाना। स्नान एकांत में करो, भोजन एकांत में करो, दान दो किसी को जान न पड़े, भगवान की भक्ति करो कोई देख न पावे। और दान दो तो हल्ला मत मचाओ ज्यादा। 1 रुपया अगर रोज आप दान करते हो, हम जो एक कथा सुनाते हैं और आप हमको दक्षिणा देते हो, तो छोटी जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके विवाह में लगाते हैं। आप हमको 3 किलो गेहूं देते हो, हमको 3 कुंतल देना पड़ता। हाँ, ये मत सोच लेना कि तुम जो लोग देते हो वो हम सब हजम कर जाते हैं। जो पंडित दान लेता है और दान लेकर के देगा नहीं तो तीसरी पीढ़ी सत्यानाश। आप देख लीजिए, ये जो पूजा करवाने पंडित हैं, करवाने वाले, इनके छप्पर नहीं मजबूत और जिंदगी भर तक को पूजा ठगा। हाँ, तो धनतेरस के दिन वो एक बाक्स लाओ, नया लाओ, छोटा लाओ, और उसमें श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, और उसमें हल्दी की गांठ, दूरबा और कौड़ी। लक्ष्मी जी को कौड़ी बड़ी पसंद। लोग कहते हैं बातें तुम 56 टका की करते हो, बातें बड़ी लंबी, और है तुम्हारे घर में फूटी कौड़ी नहीं। अरे पहले नांदिया बाबा लाते थे तो हम लोगों की अम्मा लोग होती थी तो उनसे कौड़ी लेती थी और उनकी पूजा करती थी। आज के व्यक्ति के में वो पूजा का सामान नहीं है, बातें बड़ी लंबी करता और घर में कौड़ी नहीं, कौड़ी सही नहीं। तो लक्ष्मी जी के चरणों में कमल गट्टा की माला और ये सुपारी, हल्दी और कुआं पर की दूरबा कुसा, ये बड़ा प्रिय। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्नान करने के बाद में 1 लोटा जल किसी फूल वाले गमले में, तुलसी जी को दिया उसकी नहीं, उसकी बात नहीं करते, वो तो देना ही देना। एक फूल के गमले में जल देना चाहिए। और अगर मेहंदी का अनार का बिरवा लगा दो, अनार के पेड़ की जड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। उस बाक्स को गंगा जल में धुल लो और कुआं के जल में धुल लो, नदी के जल में, सादे जल में धुल लो, और फिर उसको पूजा करके उसी में उस रात को जितना तुम्हारे घर में रुपया पैसा हो उसी बाक्स में रखिए। और फिर साल भर के बाद हिस्सा मिलाना, तुम्हारे घर में पहले से ज्यादा उन्नति होगी। मकान बन जाएगा, तुम्हारा घर द्वार बन जाएगा, तुम्हारा बैलेंस बढ़ जाएगा, तुमको पैसों की समस्या समाप्त हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। जिस चीज की तुम पूजा करोगे, जो काम तुम करोगे, उसका फल तुमको मिलेगा, उसको कोई काट नहीं सकता। तो जितना द्रव्य हो जावे उतने में संतोष करो और उतने में दान दो। अब बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारे है तो तुम दान दो और हमारे है नहीं तो हम क्या दें। ऐसी बात नहीं है। भगवान आपकी नीयत देखते हैं, नीयत के हिसाब से तुम्हारी बरकत होती है। जब तुम्हारे मन में तुम्हारे 1 रुपया है और 1 रुपया को भी तुमने दे दिया तो भगवान विचार करेंगे, हमारे लिए इतना प्रेम, वो तुम्हारा प्रबंध कर देंगे, वो तुम्हारा धंधा चला देंगे। उसमें डाउट मत करना, उसमें संदेह मत करना। 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ
लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। हमारी तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरे की बुराई देखने में और दूसरे की बुराई करने में, बदनामी करने में निकल जाती। तो देखिए कबीर देव जी कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो घर देखा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। तुम खा पी करके लेटो और सोचो कि तुम्हारे किस चीज की कमी है, तो तुम्हारे सब चीज की कमी दिखाई पड़ेगी। अगर सोचो कि तुम्हारे काम सब बिगड़े तो तुम्हारे काम बिगड़े दिखाई पड़ेंगे। और अगर तुम सोचोगे कि हम ही एक ऐसे आदमी हैं, हमारे सब काम बने, कोई काम बिगड़ा नहीं, तो सब काम तुमको बने दिखलाई पड़ेंगे। ये आपके विचार के ऊपर है, आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने में जो व्यक्ति अवगुण देखता है उसके अवगुण निकल जाते हैं, और जो दूसरे में कमी देखता है उसके अंदर कमी निकलती है। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। जब हम दूसरे से लड़ाई करते हैं तो कहते हैं कि तुम बड़े खराब, हम कहते हैं कि तुम बड़े खराब, और सामने वाले की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली आदमी की तरफ होती। इनका इशारा ये होता कि सामने वाला 1 गुना खराब तो तुम 3 गुना खराब, वो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ गवाही देती। तो इसलिए कबीर देव जी कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। और कहा है विचारक लोगों ने, सबसे बड़ा भजन क्या है? हमको अपनी बिगड़ी आदत को सुधारना सबसे बड़ा भजन है। आदत गलती संवार लो, आदत गलती सुधार लो, बस हो गया भजन। सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत गलती सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत गलती सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। मत सर्वदी का भार लो, मत सर्वदी का भार लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी वो है, वो सबको देखता। नजरों में तेरी वो है, वो सबको देखता। दिल में यही विचार लो, दिल में यही विचार
हो गया भजन दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ ये आए हो तुम कहाँ से जाना तुम्हें कहाँ देखो दिल में ही विचार लो दिल में ही विचार लो बस हो गया भजन दिल में यही विचार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत गलत सुधार लो आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन बस हो गया भजन बस हो गया भजन बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।